बहुत बहुत स्वागत है इस वाले लेक्चर में, जिसका नाम है लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम दर्पण से गोली दर्पण से संबंधित हर प्रश्नों को सुलझाएंगे। और इसमें पहला जो आता है उत्तल दर्पण। मैंने दर्पण की परिभाषा जो है, गोली दर्पण की परिभाषा पिछले वाले इस वाले में बताया जाएगा कि उसके टाइप में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कौन किस तरह से उसको परिभाषाओं आप परिभाषित करेंगे, लिखेंगे। इसमें पहला टाइप आता है, जिसमें पहला हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। गोली दर्पण को दो हिस्सों में काट के निकाल दिया गया, जिसमें पहला दर्पण बना सी टाइप मिरर, जिसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। परिभाषा पूछेगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। अब परिभाषा ऐसे लिखना है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। ध्यान से सुनिए, उभरा हुआ रहता है, उभरा देखिए उभरा हुआ रहता है, या जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरह निकला रहता है, उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। ध्यान से सुनिए, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। इस मिरर को सी टाइप मिरर के नाम से भी जाना जाता है। जिसको ट्रिकली अगर याद करना है तो सी टाइप मिरर का नाम याद कर लेगा। अब कोई परिभाषा ऐसे नहीं लिख देगा कि ऐसा दर्पण जिसका पेटवा बाहर होता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। बकचोद ऐसा नहीं लिखना है। कोनो बकचोद ऐसा भी लिख देगा, लेकिन ऐसा नहीं लिखना है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक का नाम जरूर लीजिएगा, सतह उभरा हुआ रहता है, उसको कहते हैं उत्तल दर्पण, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर परिभाषा हम लिखेंगे नहीं, हम बोल दे रहे हैं, आप सुन लीजिए और कॉपियां में उतार लीजिए, वीडियो को पोस्ट करके, मतलब रोक करके। ठीक है, कहने का मतलब वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ रहता है। 4 बार मैंने बोला है इसी वीडियो में, 4 बार एक ही परिभाषा को, तो दिमाग में याद हो जाना चाहिए। उसी को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। अब परावर्तक सतह में जैसे क्या होता है कि जैसे उत्तल दर्पण में कि यह अगर उत्तल दर्पण है और प्रकाश आ रही है, प्रकाश आ रही है, गलत सवाल, मैंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया। प्रकाश आ रही नहीं, प्रकाश आ रहा है, क्योंकि प्रकाश एक पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पे अब ध्यान से समझिएगा कि जब प्रकाश आएगा, तो चलिए हम बारी बारी से इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे कि दर्पण से संबंधित इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जब प्रकाश आएगी दर्पण पे, कौन से दर्पण पे, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बात किया है उत्तल दर्पण। तो जब प्रकाश उत्तल दर्पण पे आती है या टकराती है, तो टकराने के बाद ऐसे फैल जाती है। ठीक है, ऐसे फैल जाएगी, या ऐसे भी फैल सकती है, या ऐसे भी फैल सकती है। इसको पीछे की तरफ खींच के लाएंगे, जहाँ पे काटेगी यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, उस पॉइंट को हम फोकस बिंदु कहते हैं। यह हो गया आपका उत्तल दर्पण, समझ गए, ये उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में आपको मैंने परिभाषा बताया, इसका संरचना बनाया, और संरचना के बाद एक पॉइंट मैंने बता दिया। ये प्रकाश आ रहा है और वो प्रकाश की बात नहीं कर रहा है, किसी का नाम प्रकाश होगा तो दर्पण के सामने प्रकाश आ रहा है तो ये टकरा के फलाने जगह पहुंच जाएगा, ये प्रकाश नहीं है। प्रकाश होने लाइट से चलने वाली प्रकाश, सीधी, जैसे कोई टार्च जलाता है तो प्रकाश सीधी निकलती है, कोनो लेजर टार्च जला देता है तो प्रकाश सीधी चलती है। उस वाले की बात कर रहे हैं, कोनो महिला और पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं। महिला और पुरुष की बात नहीं होगी यहाँ पे, केवल क्लास की बात होगी, कोई महिला और पुरुष की बात नहीं होगी। तो यहाँ पे हो गया आपका क्या, उत्तल दर्पण, इसकी परिभाषा और इसकी संरचना। आगे हम अवतल दर्पण की जानकारी लेंगे। तो अवतल दर्पण की जानकारी क्या होती है, इसके बारे में देख लेते हैं। ध्यान से समझिए, वह दर्पण, परिभाषा सुनते रहिए, हम चित्र बना रहे हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ होता है, ध्यान से सुनिए, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक का मतलब होता है कि जिस पे प्रकाश आएगी टकराएगी और टकरा के मुड़ जाएगी। मतलब प्रकाश आएगा, टकराएगा, मुड़ जाएगा, फिर बार बार मैंने वही ले रहा है, महिला को पुरुष में, अब पुरुष को महिला के अंदर कन्वर्ट कर दे रहे हैं, हम भी गड़बड़ आदमी हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, प्रकाश आ रहा है, टकरा रहा है, मुड़ जा रहा है। तो ये देखिए उस वाले फिगर में ध्यान से सुनिएगा कि प्रकाश आया था, टकरा के इसे मुड़ा, तो इसको पीछे की तरफ इधर काट रहा है,
और इस वाले फिगर में प्रकाश ऐसे आया, टकराया तो इस दिशा में काट रहा है। ध्यान से समझिए, इसका भी एक खेल है। इस खेल का जो है वीडियो अगले वाले लेक्चर में दिया जाएगा। समझिए पहले यहाँ पे प्रकाश जब आ रहा है, टकरा रहा है, तो इसका देखिए ये अंदर की तरफ मुड़ जा रहा है, यहाँ पे बाहर की तरफ फैल जा रहा था, यहाँ पे अंदर की तरफ मुड़ जा रहा है, यहाँ पे बाहर की तरफ फैल जा रहा है। तो यह ध्यान से समझिए, इससे भी आप बता सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा, जिसको हम बोलते हैं डिफिनेशन। परिभाषा क्या है? वह दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की तरफ होता है। ये मत कोई कहेगा कि जिसका पेटवा अंदर होता है, वो नहीं लिखना है, नहीं तो टीचरवा काट के अंदर कर देगा, 0 सन्नाटा कर देगा। ठीक है ना? नंबर मिलेगा 0 सन्नाटा, याद रखिए। तो ये सन्नाटा वाला नंबर नहीं लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे 0 सन्नाटा का नंबर नहीं चाहिए। आप वही चीज़ लिखेंगे कि जिसमें आपको पूरा का पूरा नंबर मिले। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है? अंदर की तरफ होता है, धंसा हुआ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल, अवतल दर्पण। ठीक है ना? ये परिभाषा आप लिख लीजिए, फिगर बनाइए। परिभाषा के साथ फिगर बनाएंगे पूरा नंबर मिलेगा, नहीं बनाएंगे तो नहीं नंबर मिलेगा। कुछ उखाड़ लो बस। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ठोक दो।